इंडिया आज एक दौराहे पर खड़ा है। हम एक विश्व शक्ति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली हमें पीछे खींच रही है। हमारे यहां एक लर्निंग क्राइसिस है। यह क्राइसिस बहुत गंभीर है और एजुकेशन के हर लेवल को प्रभावित करती है। प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक सिस्टम ही स्ट्रगल कर रहा है। यह ऐसे भारतीय शिक्षा को प्लेग करने वाले की चैलेंजेस पर प्रकाश डालेगा। हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर करेंगे। हमें इन इश्यूज को अर्जेंटली एड्रेस करना होगा। हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। ये करंट सिस्टम एक ओल्ड रस्टी बाइसिकल की तरह है। इसे कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है। हमें एक स्लीक मॉडर्न व्हीकल चाहिए जो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक ले जा सके। हमें एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जो हमारे यूथ को 21st सेंचुरी के लिए तैयार करे। आईआईटीज को इंडियन एजुकेशन का क्राउन ज्यूअल माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में सीट पाने के लिए फियर्सली compete करते हैं। फिर भी आईआईटी ग्रेजुएट्स भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हैं। यह एक डीपर प्रॉब्लम का स्टार्क इंडिकेटर है। आखिर सबसे बेस्ट भी जॉब मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? एक वजह है स्किल्स में डिस्कनेक्ट। जो स्किल्स सिखाए जाते हैं और इंडस्ट्री जिन स्किल्स की डिमांड करती है, उनमें फर्क है। करिकुलम अक्सर रोट लर्निंग और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करता है। इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की कमी होती है। यह स्टूडेंट्स को मॉडर्न वर्कप्लेस की डिमांड्स को हैंडल करने के लिए इल इक्विप्ड छोड़ देता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अक्सर उसके आउटडेटेड और इररिलेवेंट करिकुलम के लिए आलोचना की जाती है। टेक्स्ट बुक्स अक्सर आउटडेटेड होते हैं। ये वेरियस फील्ड्स में हो रही रैपिड एडवांसमेंट्स के साथ कीप अप नहीं कर पाते। रोट लर्निंग पर एम्फेसिस क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को स्टाइफल करता है। स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन के पैसिव रेसिपिएंट्स जैसे व्यवहार किया जाता है, न कि एक्टिव लर्नर्स जैसे। प्रैक्टिकल स्किल्स की इस कमी के कारण स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अपने नॉलेज को अप्लाई करने में दिक्कत होती है। वे जॉब मार्केट की एवर चेंजिंग डिमांड्स के साथ अडेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सेक्शन 4 लर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड फिनलैंड की एक झलक कैसे इंप्रूव करना है, यह समझने के लिए हम दूसरे कंट्रीज को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए फिनलैंड लगातार ग्लोबली सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में रैंक करता आया है। ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और टीचर ट्रेनिंग पर उनका फोकस काबिले तारीफ है। फिनिश एजुकेशन में कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पर एम्फसाइज किया जाता है। यह क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और सीखने के लिए प्यार को एनकरेज करता है। जरा सोचिए, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर पाएं तो। सेक्शन 5 एक उज्जवल भविष्य, आधुनिकीकरण, तकनीक और मार्गदर्शन। अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए हमें एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले हमें करिकुलम को मॉडर्नाइज करना होगा। यह रेलेवेंट, एंगेजिंग और स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजी को लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिवली इंटीग्रेट करना होगा। टेक्नोलॉजी लर्निंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल बना सकती है। तीसरा, करियर काउंसलिंग को एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स को डिफरेंट करियर पाथ्स को एक्सप्लोर करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। उन्हें फ्यूचर की जॉब्स के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज से इक्विप्ड होना चाहिए। सेक्शन 6 सोच में बदलाव, माता पिता की भूमिका और व्यक्तिगत विकास। बदलाव घर से शुरू होता है। सीखने के प्रति बच्चे का क्या एटीट्यूड होता है, इसे शेप करने में पेरेंट्स एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। उन्हें क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज के लिए प्यार को इनकरेज करना चाहिए। इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे ट्रेडिशनल करियर पाथ्स को परस्यू करने का जो प्रेशर होता है, उसे एड्रेस करने की जरूरत है। अंत में एक ग्रोथ माइंडसेट को कल्टीवेट करना हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना होगा, लगातार अडेप्ट करना होगा और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा।
आइए बदलाव को अपनाएं, स्टेटस क्वो को चैलेंज करें और एक्सीलेंस के लिए प्रयास करें। तभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने यूथ के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं।